Instability of emulsion, there are following reason which causes our emulsion become instable। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमारा emulsion जो होता है इनस्टेबल होता है। उसमें सबसे पहले फ्लॉकुलेशन, कोलेसेंस, क्रीमिंग, क्रैकिंग, फेज इन्वर्जन। फ्लॉकुलेशन में क्या होता है? इन फ्लॉकुलेशन स्मॉल स्फीयर ऑफ ऑयल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लम्प्स और फ्लॉक्स which rise or settle in the emulsion more rapidly than individual globule। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके ऑयल ड्रॉपलेट हैं वो जुड़ते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, या ये तो ऊपर जाते हैं या तो नीचे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोलेसेंस में क्या होता है? कोलेसेंस में इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एमल्सिफाइड ग्लोब्यूल्स मर्ज विथ ईच अदर एंड फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल। इसमें जो होते हैं आपके एमल्सिफाइड ग्लोब्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं, उसके बाद एक बड़े लंप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो सेटलिंग रेट है ये बढ़ जाता है, या बड़े ग्लोब्यूल्स में बनने की वजह से क्रीमिंग या कोलेसेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला है वो है क्रीमिंग। क्रीमिंग में ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लॉक्यूल्स ऑफ इंटरनल फेस फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लेयर अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ इंटरनल फेज। तो जो आपका इंटरनल फेज होता है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो होते हैं वो ऊपर या नीचे कंसंट्रेट फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे सेटल मतलब कि कंसंट्रेट होंगे, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर सेटल मतलब कंसंट्रेट होंगे। तो जैसे आप दूध में देखते हैं क्रीमिंग कहाँ होती है? मैक्सिमम क्या हमेशा जो होती है ऊपर होती है, क्योंकि वाटर जो होता है ऑयल से डेंस होता है, तो ऑयल हमेशा ऊपर रहेगा और वाटर हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है ना। ब्रेकिंग में क्या होता है? ड्यू टू कोलेसेंस एंड क्रीमिंग दी ऑयल कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम दी वाटर। इसमें कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है ऑयल एंड वाटर का। ठीक है, एंड दिस इज़ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें फिर ये आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक बार अगर दूध फट गया तो फिर दोबारा वो दूध में कन्वर्ट नहीं होगा। इन केस ऑफ क्रीमिंग इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्रीमिंग हो जाने के बाद अगर उसको आप मिक्स कर देते हैं तो दोबारा आपका उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, दूध में। इसके अलावा इन फेज इन्वर्जन, इसमें वन टाइप ऑफ एमल्सन कन्वर्टेड इनटू द अनदर टाइप ऑफ एमल्सन। तो अगर OW टाइप का एमल्सन है तो आपका WO में कन्वर्ट हो जाएगा, और WO टाइप एमल्सन है तो OW में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से फेज इन्वर्जन होता है। एक तो स्टोरेज कंडीशन होती, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, और इसके अलावा एडिशन ऑफ जो आपके इलेक्ट्रोलाइट वगैरह इसमें ऐड किए जाते हैं उसकी वजह से ये आपके फेज इन्वर्जन होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द सम रीज़न विच कॉजेस आवर एमल्सन बिकम इनस्टेबल। अब इसको स्टेबल बनाने का सबसे प्रॉपर तरीका यही है कि जो ये आपके जितनी ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम ना आने पाएँ। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप उसको प्रॉपरली स्टोर करिए। स्टोर करने के बाद उसमें मॉइस्चर वगैरह ना इनकारपोरेट हो पाए, एक्सटर्नल मॉइस्चर। माइक्रोबियल ग्रोथ के अगर चांसेस हैं तो उसमें हम यथासंभव जो होता है प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, उसको करना चाहिए थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी के हिसाब के। दैट शुड बी नॉट अफेक्टेड द बॉडी, वो आपके बॉडी को अफेक्ट ना करे, इतना कंसंट्रेशन होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसकी एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी होती है। जो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को आप उसमें ऐड करिए। ठीक है, इसके अलावा जो एमल्सन होता है उसमें कॉशन जो होते हैं आपके, कॉशन में लिखा रहता है शेक द बॉटल बिफोर यूज़। तो आप बॉटल को जब भी यूज़ करिए एमल्सन को तो उसको मिक्स करके यूज़ करिए, ताकि जो भी आपके मीन्स ये क्रीमिंग या इस तरीके के अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो फिर से आपकी सॉर्ट आउट हो जाए, और जो मीन्स मेडिकेमेंट्स है वो आपका एक्सटर्नल मीडिया में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज कंडीशन को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, बिकॉज एमल्सन इज़ अ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ठीक है, तो इसमें और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ग्लोब्यूल साइज को अगर आपको रिड्यूस करना है, अगर ये लंप आपके आसपास आ रहे हैं तो ग्लोब्यूल साइज को रिड्यूस कर दीजिए। उसके रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं? होमोजेनाइजर यूज़ करते हैं। तो ड्यूरिंग प्रोसेस जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसके ग्लोब्यूल साइज को हम होमोजेनाइजर से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूल साइज को। थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग थिकनिंग एजेंट। उसमें अभी आपने इमल्सिफाइंग एजेंट पढ़ा, उसमें कुछ आपके थिकनर होते हैं, थिकनिंग एजेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जिसके आपसे डिस्पर्सन मीडिया की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे रेक्टिफिकेशन पैरामीटर हैं जिससे हम उसको स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एमल्सन। इसके बाद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।